नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों आज हम करेंगे बीएससी फोर्थ सेम केमिस्ट्री का चैप्टर लिक्विड्स। इसकी 2 वीडियो पहले अपलोड कर दी है, ये इसकी लास्ट और थर्ड वीडियो है। इसमें आज हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू विच इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू इट्स ओन फ्लो। विस्कोसिटी को हम हिंदी में गाढ़ापन कहते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, ये कोई भी जो लिक्विड होता है, जो लिक्विड हमारे पास होता है, उसके अंदर जो लेयर्स होती है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है। इस वजह से उसके अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, मतलब वो लेयर्स एक दूसरे को फ्लो नहीं होने देती। इस वजह से उसके अंदर विस्कोसिटी होती है। जैसे वाटर की विस्कोसिटी कम होती है, अगर हम कंपैरिजन करें हनी के साथ जो कि शहद, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो ये सब उनकी जो लेयर्स होती है उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से होता है। कॉज ऑफ विस्कोसिटी है द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ मूविंग लिक्विड इज़ द कॉज ऑफ विस्कोसिटी। मतलब जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है लेयर्स के बीच में, उस वजह से विस्कोसिटी मिलती है हमें। ग्रेटर द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड लेसर विल बी इट्स टेंडेंसी टू फ्लो। मतलब जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी उतना कम वो लिक्विड होगा, फ्लो करेगा। जैसे वाटर बहुत अच्छे तरीके से फ्लो करता है अगर हम कंपैरिजन करें शहद के साथ या फिर ऑयल के साथ। फैक्टर्स ऑन विच द विस्कोसिटी डिपेंड्स। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर जो विस्कोसिटी होती है किसी भी लिक्विड की डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द लिक्विड। मतलब जो लिक्विड हमारे पास उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। सेकंड है मोलिकुलर मास ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का मोलिकुलर मास क्या है। थर्ड है टेम्परेचर। फोर्थ है प्रेशर। इसमें टेम्परेचर और प्रेशर मेन फैक्टर्स हैं। अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर की, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है लिक्विड के बीच में वो होगा कम, तो उस वजह से विस्कोसिटी भी डिक्रीज़ होगी। और अगर मैं बात करूँ प्रेशर की, तो हम जैसे प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो उनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स होता है वो इंक्रीज़ होता है, तो इस वजह से विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ होती है। लेकिन इतनी इंक्रीज़ नहीं होती, कुछ एक्सटेंट तक इंक्रीज़ होती है। अब हम देख लेते हैं विस्कोसिटी का फॉर्मूला। सबसे पहले मैंने बताया जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के और वॉल्यूम के, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। अब जो तीनों फैक्टर्स हैं इनको कंबाइन करेंगे, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डी वी अपॉन डी एक्स। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कॉन्स्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। कॉन्स्टेंट यहाँ पर हमने एन लिया है जिसे हम निकटा भी कहते हैं, और ये दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों विस्कोसिटी के लिए। एग्जाम में कई बार आता है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है तो फोर्स निकालिए। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन हो जाएगी, यहाँ पर फोर्स को हम 1 न्यूटन ले लेंगे और जो एरिया है उसको 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए वेलोसिटी डिफरेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड बिटवीन 2 पैरेलल लेयर्स ऑफ द लिक्विड विच आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट। एसआई यूनिट होती है निट्टा की, यानी कोफिशिएंट विस्कोसिटी की एसआई यूनिट है वो है न्यूटन सेकेंड मीटर इनवर्स, मीटर्स टू इनवर्स। ये आप यहाँ से निकाल भी सकते हो। जो हमारे पास ए होता है एरिया, उसकी यूनिट होती है हमारे पास एम, फोर्स की न्यूटन, एरिया की होती है दोस्त एम स्क्वेयर, मतलब मीटर स्क्वेयर होती है एरिया की यूनिट। निट्टा का अगर मैं फॉर्मूला बात करूँ तो निट्टा का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास एफ डी एक्स अपॉन ए डी वी। इस फॉर्मूले से दोस्तों आप निट्टा की जो है डायमेंशंस निकाल सकते हैं, ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं, वो आएगी न्यूटन सेकेंड मीटर की पावर -2। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। मतलब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है विस्कोसिटी पे। हमने यहाँ पर देखा था कि जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज़ करेगा, उस वजह से विस्कोसिटी डिक्रीज़ होगी। तो दोस्तों जो विस्कोसिटी डिक्रीज़ होती है वो लगभग 2% होती है जैसे जैसे हम 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करते हैं। ये फैक्ट है, आपको याद रखना है। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज करेंगे, जैसे 37 डिग्री था उसके बाद 38 डिग्री राइज करेंगे, मतलब 1 डिग्री राइज करने पर जो विस्कोसिटी है वो लगभग 2% के अराउंड डिक्रीज़ होगी। इसको मैथमेटिकली ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो नेटा का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास ए ई की पावर ई बाय आर टी। अब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों साइड लॉग ले लेंगे, तो इस साइड हो जाएगा मेरे पास लॉग एन, और इस साइड ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में तो इनका लॉग अलग अलग चला जाएगा। ये आ जाएगा लॉग ए प्लस ई अपॉन 2.303 आर टी।
अब यहाँ पर अब ग्राफ बनाएंगे log n का और 1/t का, मतलब टेम्परेचर का और log n का। तो हमें दोस्तों ये एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है जिसका स्लोप है E/2.303/r। यहाँ पर ये जो होता है हमारे पास स्लोप होता है y = mx, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है mx + c। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर m जो मेरे पास वो है E/2.303, यानी कि जो इसका स्लोप है जो लाइन का वो होगा ये। यहाँ पर x एक्सिस हो जाएगी मेरे पास 1/t x एक्सिस और y एक्सिस log नीटा। तो ये था दोस्तों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। अब हम पढ़ेंगे डिवाइस या फिर इंस्ट्रूमेंट टू मेजर विस्कोसिटी। अब हम दोस्तों मेजरमेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब जो नीटा था हमारे पास उसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, अब हम वो देखेंगे। द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज यूजुअली मेजर्ड बाय ऑब्जर्विंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड थ्रू सम फॉर्म ऑफ कैपिलरी ट्यूब। मतलब जो हम नीटा की वैल्यू मेज़र करते हैं वो हम बेसिकली एक कैपिलरी लेते हैं। कैपिलरी के अंदर से हमारे पास जो भी लिक्विड होता है जिसकी विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी है उसको फ्लो करवाते हैं, उससे हम उसकी विस्कोसिटी को फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले आपको पोइजलस इक्वेशन याद रहनी चाहिए, 12th में की होगी आपने। जो विस्कोसिटी की मेन जो इक्वेशन थी वो थी नीटा = 4 ρ r⁴ T/8VL। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो नीटा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू होती है ये होती है। इसको हम पोइजलस इक्वेशन भी कहते हैं। ये डायरेक्ट उठाई हमने 12th क्लास से। अगर हमारे पास कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है, मतलब हम वॉल्यूम की वैल्यू को फिक्स्ड कर लेते हैं, तो हमारे पास आपको पता है पाई भी कांस्टेंट होता है और जो आर यानी कि जो रेडियस है वो भी कांस्टेंट होगी। वी को तो हमने फिक्स कर ही लिया है, और जो हमारे पास एल जो लेंथ होती है वो भी कांस्टेंट और 8 भी कांस्टेंट है। तो इस पूरे को मैं एक के से रिप्लेस कर दूंगा जिसे मैं कहूँगा के। ये हमारे पास पूरा कांस्टेंट है। तो नीटा = K ρT। रो यहाँ पर डेंसिटी है। Now when the same capillary tube is used and their equal volumes are made to flow through it, मतलब ये तो हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन हो गई नीटा की। अब अगर हम डिफरेंट लिक्विड्स लेते हैं, जैसे एक लिक्विड 1 ले लिया, एक लिक्विड 2 ले लिया, तो नीटा 1 बाय नीटा 2। यहाँ पर n को n1 से रिप्लेस करूँगा और सेकेंड लिक्विड के लिए n को n2 से रिप्लेस करूँगा, तो n1 बाई n2 हो जाएगा मेरे पास K ρT1 K ρ2 T2। K से K कैंसिल, ρ1 T1 ρ2 T2। ρ1 और ρ2 डेंसिटीज़ है डिफरेंट जो लिक्विड हमारे पास। तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है विस्कोसिटी को मेज़र करने के लिए उसको हम कहते हैं विस्कोमीटर। विस्कोमीटर इज़ मेनली यूज्ड फॉर कंपेयरिंग विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। मतलब विस्कोमीटर बेसिकली डिवाइस होता है जो विस्कोसिटी को मेज़र करता है, और उसमें भी ओस्टवाल्ड ने खुद का विस्कोमीटर दिया था, उसको हम ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास दोस्तों क्या होता है, एक D से B तक एक कैपिलरी ट्यूब होती है जिसका जो अपर पार्ट होता है वो कनेक्ट होता है एक बल्ब A के साथ, और इसका जो लोअर एंड होता है वो यू टाइप शेप में होता है और जो बल्ब E के साथ कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू E। मतलब हम E के अंदर कोई डेफिनेट जो मतलब कोई भी हमारे पास लिक्विड है उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं E के अंदर। अब जो F के थ्रू उसको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब हम इसको सक करते हैं, यानी कि मतलब इसको हम ऊपर खींचते हैं, मतलब C से D तक अब हम इसको सक कर लेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक अब इसको फिल कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, उसको जब हम छोड़ देंगे तो लिक्विड क्या होगा, वो ऊपर से नीचे फ्लो करेगा, मतलब D से अब यहाँ से नीचे फ्लो करेगा। तब हम जो टाइम होता है उसको काउंट करें, मतलब कितने टाइम के अंदर वो पूरा नीचे आ जाता है। पहले हम एक लिक्विड के लिए करेंगे, उसके बाद दूसरे लिक्विड के लिए करेंगे, तो अलग अलग लिक्विड के लिए हम बार बार करेंगे। तो उससे हमारे पास T1 T2 आ जाएगा। D1 D2 इनकी डेंसिटी, मतलब हम एक लिक्विड अगर वाटर को यूज़ करेंगे तो वाटर की डेंसिटी हमें पता होती है, हम D1 वाटर की डेंसिटी ले लेंगे और D2 जो अनदर लिक्विड है उसकी डेंसिटी को ले लेंगे। तो उससे हम N1 बाई N2 निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये विस्कोसिटी को मेज़र करने का फॉर्मूला था। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये जो नोट्स है इनकी PDF मैं आपको पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी ऐसे और वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।